हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी डोज में। ट्रिकी डोज, योर एजुकेशनल ओट्स। यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे महाद्वीप हैं, उन सब की बात करेंगे। तो टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे 7 और अभी हम बात करते हैं सारे कॉन्टिनेंट्स की अलग अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगी उन सब चीज़ों को, और उससे जुड़े और भी जो कंपैरेटिव जो भी कंपटीशन के हिसाब से पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करूँगा। और अभी हम लोग ऊपर से देखते हैं कि हर एक कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बात करते हैं पहले कॉन्टिनेंट एशिया की। एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इन सभी 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट कहलाता है। इसके अंतर्गत जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो ऐसे ऐसे कंट्रीज़ मिला के इसमें टोटल 48 कंट्रीज़ हैं। अब बात करते हैं इसके पूरे क्षेत्रफल की। जो एशिया कॉन्टिनेंट का पूरा क्षेत्रफल यानी एरिया है, वो एरिया आपको इतने ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल में बैठा हुआ है। 44579000 स्क्वायर किलोमीटर, एक ह्यूज अमाउंट होता है ये, है कि नहीं। तो 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल है और ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। और टोटल जो पृथ्वी पर अवेलेबल हैं स्थल मार्ग जो भी अवेलेबल हैं, उसमें उसका ये 30% है। मीन्स टोटल एरिया का 30% सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में है। अब बात करते हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन है आपको 4.4 बिलियन, इट्स ह्यूज अमाउंट। और फिर इसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट की। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है हम लोगों का और नेपाल, जो हमारे भारत और नेपाल के बीच जो पड़ता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और एक और बात बता दूं कि जितने भी जितने भी ज़्यादा बड़े बड़े माउंट पीक वगैरह हैं, चोटियां हैं, वो सब उसका लगभग 10% जो है सो हम लोगों के इंडिया और इस एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। और फिर लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपको पड़ता है जॉर्डन। जॉर्डन में जो डेड सी है, जॉर्डन बॉर्डर के आसपास डेड सी, वहाँ पे पड़ता है आपको इसका लोवेस्ट पॉइंट, डेड सी, मृत सागर। नियर जॉर्डन बॉर्डर। डेड सी में ऐसे कोई डूबता उबता नहीं है, पर हाँ ठीक है, वो अपनी जगह पे है। उसमें सैल्ट की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इस वजह से उसमें कोई डूब नहीं पाता है, और ऐसा है। और इसमें मेजर कंट्रीज़ जो है, मेजर कंट्रीज़ तो आप लोग जानते ही हैं। मेजर कंट्री की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है मेजर कंट्री आपको रशिया, जो कि यूरोप को भी टच करता है, फिर से चाइना, फिर से आपको इसमें इंडिया, ये सब मेजर कंट्रीज़ वगैरह हैं। देन उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट लेक की बात करें तो लेक बैकाल, जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उसमें लेक बैकाल है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। ये मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट करा रहा हूँ। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपको हैं, जैसे कि बाद में लेक्स पढ़ाऊँगा, ओशियंस पढ़ाऊँगा, कंट्रीज़ पढ़ाऊँगा, देन उसके बाद क्लियर होगा। ये मेन है जो कॉन्टिनेंट वाइज हैं, इसके अनुसार मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। इस कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज़ हैं और इसका एरिया जो है आपको 3,65,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। और इसमें टोटल कंट्रीज़ हैं आपको 54। ये अपने 7 कंट्री में सेकेंड नंबर पे है एरिया वाइज। और इसकी पॉपुलेशन जो है आपको 1.2 बिलियन है, जो कि थोड़ा ही कम है। और बाकी और इसकी हाईएस्ट पॉइंट जो है, इसकी हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो इसके माउंट किलिमंजारो,
माउंट किलिमंजारो। और इसके लोएस्ट पॉइंट जो होंगे, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो है लेक में, लेक असाल। और इसके अंदर जो कंट्रीज़ बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो आप आसानी से इस बात को याद रख सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो इसके अंदर एक मेजर कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। और यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट लेक हैं वो है लेक तंजानिया। लेक तंजानिया। लेक तंजानिया। अब इसके कुछ अलग से एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि जैसे आप जान लें कि जो नील नदी है सबसे लंबी नदी है विश्व की। देन उसके बाद सहारा, जो सहारा रेतीला जो एरिया है, सहारा का मैदान, वो तो ये सब सारी चीज़ें यहीं पे पाई जाती हैं। और एक मैंग्रोव जो है, नील से टच में मैंग्रोव्स आता है, वो भी यहीं पे है। देन उसके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट बात और जान लें कि जो पूरे वर्ल्ड की चॉकलेट जो है 66%, अबाउट 66% चॉकलेट यही प्रोड्यूस करता है साउथ अफ्रीका। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका। ये टॉप से 3rd नंबर पे आता है एरिया वाइज। और इसके अंतर्गत जो भी है बताते हैं आपको। एरिया इसका जो है 2,42,56,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टॉप से 3रे नंबर पे सबसे बड़े कंट्री में आता है। तो ये एरिया हो गया आपका। देन इसके इस कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल 23 कंट्रीज़ आती हैं। और इसकी जो पॉपुलेशन की बात करें तो इसका पॉपुलेशन है आपको 592 मिलियन। देन उसके बाद बात करते हैं आपको इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे उच्चतम बिंदु है या फिर हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो कि इसके अंदर का सबसे उच्चतम बिंदु है। अब बात करते हैं लोवेस्ट पॉइंट की, तो लोवेस्ट पॉइंट डेथ वैले। डेथ वैले में इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो इसके अंदर मेजर कंट्रीज हैं, तो आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यही कंट्री है इसके अंदर की मेजर कंट्रीज। बाकी और भी हैं, तो ये मेन चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। देन इम्पॉर्टेंट लेक, सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक के बारे में एक चीज़ बता दूं मैं, ये फ्रेश वाटर का बहुत ही बड़ा लेक है। शुद्ध जल, जो सरफेस वाटर होते हैं उसमें फ्रेश वाटर में सबसे बड़ा लेक है ये। बात करते हैं चौथे कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका का आपको बता दें कि इसका जो एरिया है वो है 1,78,79,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अंतर्गत, इस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत 12 कंट्रीज़ आते हैं। ये साउथ अमेरिका वही है, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, दोनों एक ही कॉन्टिनेंट है। विषुवत रेखा जो मैंने पिछले क्लास में जो बताया था, विषुवत रेखा जो इक्वेटर कहते हैं, वही इन दोनों को विभाजित करती है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। देन इसके पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इसके पॉपुलेशन है 430 मिलियन। और इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, जो पीक है वो है माउंट एकोंकागुआ। माउंट एकोंकागुआ ऐसे याद करेंगे तो याद रहने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होगी। देन उसके बाद बात करते हैं लोवेस्ट पॉइंट, जो इस कॉन्टिनेंट के अंदर लोवेस्ट पॉइंट है वो है वाल्दे पेनिनसुला। वाल्दे पेनिनसुला। पेनिनसुला मैं आपको जब इंडिया कंट्री के बारे में जब बताऊंगा तो उसके बाद हम वहाँ बात करेंगे कि पेनिनसुला क्या है, डेल्टा क्या है, ये सब हम बात करेंगे। तो वहाँ पे मैं पेनिनसुला आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर बात करते हैं मेजर कंट्रीज़ की। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है ब्राज़ील, पेरू, उरुग्वे, ये सब कंट्रीज़ इसके अंतर्गत मेजर आती हैं। जो यहाँ की इम्पॉर्टेंट लेक हैं वो है टिटिकाका। इम्पॉर्टेंट लेक यहाँ जो है टिटिकाका, साउथ अमेरिका की इम्पॉर्टेंट लेक टिटिकाका। अब बात करते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की। कॉन्टिनेंट की जो एरिया है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,32,09,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने कंट्री वाला सेक्शन खाली रखा है, पॉपुलेशन वाला, वो क्यों बताता हूँ मैं।
क्योंकि ये अंटार्कटिका, आपको मैं बता दूं कि जो ये पृथ्वी है उसका जो सबसे नॉर्देस्ट पॉइंट है, यहाँ पे अंटार्कटिका का ये क्षेत्र है। यहाँ पे कोई नहीं रहता है। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों का जो अदर कंट्रीज़ के बेस है, तो बेस होते हैं जो कि रिसर्च के लिए काम करते हैं। वहाँ के साइंटिस्ट, उस कंट्री के साइंटिस्ट उस जगह पे रहते हैं ताकि रिसर्च वगैरह करते रहें सभी चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों के लिए रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता। और वहाँ पे बात कर दे तो हम लोगों का जो बेस है, इंडिया की साइड से जो बेस है उसका नाम है गंगोत्री बेस। गंगोत्री बेस, ठीक है। ये हमको अंटार्कटिका में इंडिया की तरफ से जो बेस है वो है। अब बात करते हैं, यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है तो ज़ीरो। पॉपुलेशन ये भी नल। देन इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे मेजर कंट्रीज़, वो भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट लेक, यहाँ बर्फ़ है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इसको हम लोग वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अभी टोटल एरिया वाइज में तो ये 5वें नंबर का है, लेकिन इसको देखा जाए तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ बर्फ़ की चादरें हैं यहाँ पे, और इसको वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो न्यूनतम सबसे कम टेम्परेचर जो जाता है, अभी तक सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पे -89 डिग्री सेल्सियस गया हुआ है। और यहाँ पे औसतन जो एक टेम्परेचर का एवरेज जो रखा गया है वो है मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 70 डिग्री सेल्सियस। ये एक एवरेज कॉन्टिनेंट यहाँ में एवरेज यहाँ पे रखा गया है। और मैक्सिमम मिनिमम। बात करते हैं अब यूरोपियन कंट्री, यूरोप कॉन्टिनेंट। तो इसमें मैं बता दूं आपको, इसका जो कंट्री है, टोटल कंट्री इन यूरोप कॉन्टिनेंट वो है आपको 51 कंट्रीज़। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपको 99,38,000 स्क्वायर किलोमीटर। इतना इसका क्षेत्रफल है। देन उसके बाद हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इसका है 741 मिलियन, 741 मिलियन इसकी जनसंख्या है। अब बात करते हैं यहाँ के जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो सबसे उच्चतम चोटी है, उसकी बात करते हैं तो ये है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और लोवेस्ट पॉइंट इसकी है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर इसकी सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। और फिर बात करते हैं हम मेजर कंट्रीज जो इस कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं। यूके जानते हो, यूनाइटेड किंगडम, लंदन वगैरह, चेक रिपब्लिक, ये सारी कंट्रीज़ वगैरह इसके अंतर्गत आती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ एशिया कॉन्टिनेंट से मिला जुला है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि एक मैप दिखाया हूँगा, उसमें यूरोप से कनेक्ट है। और जो इम्पोर्टेंट लेक है, जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेक सुपीरियर लेक, तो एशिया कॉन्टिनेंट में भी सुपीरियर लेक था और इसमें भी सुपीरियर लेक। तो बहुत बड़े क्षेत्र में सुपीरियर लेक है। तकरीबन मैं कुछ भूल रहा हूँ, बट मैं इसको आगे पढ़ाऊँगा जब लेक की बारी आएगी तो सुपीरियर लेक के बारे में बताऊँगा। ये सादे पानी यानी शुद्ध जल का सबसे बड़ा लेक है। अब बात करते हैं लास्ट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उसमें उसकी संख्या भी बहुत कम है, जनसंख्या। तो बात करते हैं उसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनके, तो कंट्रीज़ हैं जो हैं वो हैं 3 मेजर नहीं, ये नहीं कह सकते, 3 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर। कुछ ओशियनाज भी आते हैं, बट उसको मैंने मेंशन नहीं किया है, उसको मैं बता दूंगा जब कॉन्टिनेंट के हिसाब से, जब कंट्रीज़ वाइज बताऊंगा मैं तब बताऊंगा। तो इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो हैं 3। देन उसके बाद जो इसका एरिया है उसकी बात करें तो इसका क्षेत्रफल 76,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का आता है, जो कि सबसे कम है और ये 7वें नंबर पे आता है। बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या की, तो वो है 42 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। हाईएस्ट पॉइंट कोशिश कहीं कहीं अलग तरीके से लिखा भी जाता है। मैं जो आपको PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें प्रॉपर लिखा होगा, ये मुझे जैसे याद है मैंने तुरंत लिख दिया था जो भी है। और बात करते हैं फिर लोवेस्ट पॉइंट की, जो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो है लेक आयरे में ही सबसे यहाँ का लोवेस्ट पॉइंट है। और यहाँ की जो मेजर कंट्रीज़ आपको है न्यूजीलैंड, तस्मानिया, न्यू गिनी। तस्मानिया एक तरह से समझ लीजिए कि समुद्र का जो
समुद्र में जो बने होते हैं, समुद्र में एक कृत्रिम प्राकृतिक रूप से ये बना हुआ जगह है तस्मानिया, वहीं का है, प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण हुआ है। और फिर यहाँ के बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेक, तो एक जो लेक आयरे है वही है यहाँ का लेक आयरे। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है आपका 7 कॉन्टिनेंट। इसमें जिस तरह से 7 कॉन्टिनेंट बताए ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइज ही बताया गया है, और जो कॉन्टिनेंट के जो और भी मेजर पॉइंट्स हैं उन सबको मैं आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करूँगा। तो आप इस चीज़ को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लोगों को रेफ़र करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।